हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट सेशन आपके सामने लेकर आए हैं और बहुत ज़रूरी है ये सेशन। हर पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है, बच्चे के लिए तो ज़रूरी है ही, बच्चे को तो पेरेंट गाइड करेंगे, उनके लिए ज़रूरी है। और अब सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, यूपी सैनिक स्कूल का, आरआईएमसी का या कोई भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट हो, तकरीबन तकरीबन सबका एग्जाम हो चुका है। ये सेशन पूरा, ये साल पूरा हो चुका है। और इसमें आप जैसा कि थंबनेल पर देख रहे हैं, यह रिजल्ट संयोग नहीं, रिजल्ट बोलेगा हम नहीं। तो संयोग नहीं, रिजल्ट कौन सा, किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम, वो भी बताएंगे कि पूरी साल ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से कितनी अच्छी तैयारी कराई गई, बच्चों को क्या क्या कराया गया, कैसे कराया गया, वो हम दिखाएंगे। कैसा रिजल्ट है वो हम केवल बताएंगे, देखेंगे उसको पेरेंट्स खुद चेक करेंगे क्या क्या चीजें रही है। आगे जो आने वाला सेशन है उसमें पेरेंट्स को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाई करानी है, चाहे वो घर से कराए, दूसरी दूसरी किसी कोचिंग से कराए, हमारे यहाँ से कराए, उसके लिए क्या स्कोप है। और जिन बच्चों ने पेपर दे लिया उनके लिए आगे की जर्नी क्या है, उस पर भी थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा कि भाई क्या काउंसलिंग कैसी होती है, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे मैं बार बार कह रहा हूँ पेरेंट्स से खासकर कि उसको कर लो, दबा लो उस बटन को, क्योंकि छोटी से छोटी नोटिफिकेशन भी आएगी तो आपको पता चल जाएगी। काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ इस चैनल से सबसे ज्यादा अगर कोई चैनल आज की डेट में पेरेंट्स को अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है, तो वो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। चलिए, तो सर पहले मैं बात करूंगा हमारे दीपक सर, जो मैथ्स जिन्होंने पूरी साल बच्चों को पढ़ाया, सागर सर ने रीजनिंग पढ़ाया, मैंने जनरल जनरल नॉलेज पढ़ाया, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सर रिजल्ट बहुत बड़ा आया है जी सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और रिजल्ट अच्छा आया है, एक तो वो वाली बात है, वो अच्छा आया आते हुए पेरेंट्स ने भी देखा, वो दूसरी वाली बात है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे शुरुआत में जब आपने मैथ्स, खासकर एक बार मैं यहाँ पे दिखा दूं भाई रिजल्ट देखो, एक बार ये भी मैं भूमिका बता दूं आपको। देखो, हुआ ये था कि जब हमारा सेशन शुरू हुआ तो एकेडमी में अराउंड 100 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी। ठीक है, तो उसमें से 73 बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम देकर अपने घर जा चुके हैं। नंबर एक बात, उसकी लिस्ट हमने एग्जाम से पहले जारी कर दी थी कि एकेडमी से कितने बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं। दूसरा, ये यूपी सैनिक स्कूल के बच्चे, लगभग 50 बच्चे यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम देने गए थे, उसमें से हमने पहले लिस्ट जारी की थी। और 50 बच्चे जो एग्जाम देने गए थे उनका क्या रिजल्ट आया वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, ये भी आप देख पा रहे हो, ये सिलेक्शन हो गया, 21 सिलेक्शन उसमें से निकाल दिए, 50 में से 21 सिलेक्शन हमने दे दिए थे यूपी सैनिक स्कूल में। और ये 47 बच्चे ये कक्षा 6 के हैं, ये देने गए थे। और 16 बच्चे कक्षा 9 के, इन्होंने पेपर दे रखा है, अभी हमें नहीं पता इनका क्या रिजल्ट आएगा, ये भी लिस्ट हमने पहले ही जारी कर रखी है। ठीक, और ये सारी चीजें भाई हमने दिखा रखी है अब तक। अब मैं यहाँ पर ये बात करूंगा कि किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए किसी इंस्टीट्यूट में, पेरेंट्स को क्या क्या पता होना चाहिए, ये चीजें बहुत जरूरी है। देखिए सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, जैसे जी सर, अब मैथ्स की मैं एक, आप मैथ्स पढ़ाते हैं जी, ठीक है, और मुझे ध्यान में है कि जब मैं सोच रहा था कि क्या हमें अपनी एकेडमी की तरफ से बच्चों की लिस्ट जारी कर देनी चाहिए कितने है, तो मैं थोड़े से हल्के से डाउट में था। मैं ये भी सोच रहा था कि भाई ऐसा भी हो सकता है बच्चों का सिलेक्शन ना निकले जी सर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि इंडिविजुअल टीचर से बात करता हूँ, मैं मैथ वाले की मैथ से बात करता हूँ, रीजनिंग वाले की रीजनिंग से बात करता हूँ और उनकी राय लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले आपकी राय ली थी जी, और आपने कहा था कि सर मेरा तो आप नींद में, दिन में, रात में, किसी भी टाइम मेरे बच्चों की लिस्ट आप पब्लिश कर सकते हैं। जी सर। सर वो ऐसा आपने मतलब फैसला ले कैसे लिया और आप इतने श्योर कैसे थे इसमें? सर मैं बताना चाहूंगा, ये जब हमारे पास बच्चे आते हैं जी, तो हमारे पास कमजोर बच्चे भी होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं। राइट। तो शुरुआती मंथ में हम क्या करते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी तो प्रैक्टिस चलती रहती है, हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम हम कमजोर बच्चों पर देते हैं ताकि वे भी होशियार बच्चों की श्रेणी में आ सके। ठीक है सर, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस चलती है, रेगुलर प्रैक्टिस होती रहती है। हाँ हाँ, फिर मॉक टेस्ट होते हैं सर, राइट। तो मॉक टेस्ट में बच्चे का पता चल जाता है हाँ, कि बच्चा किस लेवल का है। हाँ हाँ, ठीक है, और हम अपनी तैयारी कराते हैं, मॉक टेस्ट एनालाइज वगैरह कराते हैं, तो उसमें हमें पता रहता है बच्चा हमारा कितनी मेहनत कर रहा है। राइट। तो उसी के आधार पर मैंने आपको लिस्ट जारी करने के लिए कहा था सर। हाँ सर, मैं तो ये इस बात का सम्मित था कि जनरली तो सर देखो मैं बताता हूँ जी, मुझे ध्यान में है, मैंने और भी टीचर से पूछा है ना, जी, मैंने कहा लिस्ट जारी कर दो, तो सर उन्होंने कह दिया कि सर नहीं,
लिस्ट जारी मत करिए, क्या पता ना हो। हम्म, तो सर फिर मैंने सर उसी दिन उन अच्छा। टीचर से कहते मेरी और तुम्हारी होगी राम राम, हम्म, ठीक है सर, मेरी जी। नमस्ते हो गई थी उनसे। हम्म, लेकिन जब आपका जवाब आया, मैं इस बात से हतप्रभ था। हम्म, मैंने कहा कितना अंतर आ गया है सर टीचर और टीचर में, हम्म, है ना। हम्म। इसलिए आपने देखा भी होगा बिल्कुल बीच सर, में 4-5 टीचर को हमें कहना पड़ा कि भाई हमारे तुम्हारी दाल नहीं गल पाएगी, बिल्कुल क्योंकि सर। तुम तो सिर्फ बातों का खाना चाहते हो, हाँ, काम का नहीं, है ना। तुम्हें बिल्कुल। तो बच्चे के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो मिड सेशन में ही हाँ, दीपक सर को जब मैंने चार्ज दिया, उससे जी। पहले मिड सेशन में ही हम्म, 3-4 टीचर्स का मैंने बोरिया बिस्तरा यहाँ से बांध दिया था। हम्म, वो यही कारण था, हम्म, है ना। बिल्कुल। उनसे पहले मैंने वहां पे भी थोड़ा इस बात को टटोलने की कोशिश की थी, हाँ, है ना। तो सर जब आपने मुझे कहा कि सर मेरी तरफ से तो लिस्ट जारी कर दो, जी सर। तब आपको ये एहसास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो जाएगा कि इसमें से पता चला कोई मतलब बच्चा वहां पे एग्जाम में घबरा जाए या ये हो जाए, ऐसा नहीं सोचा? नहीं सर, क्योंकि जो हमारा मॉक टेस्ट होते हैं तो एक रियल एग्जाम का होता है सर। हाँ हाँ रियल एग्जाम रियलाइज हो सके बच्चों को, हाँ हाँ तो उसी के बेस पर मैं कहूंगा सर। हाँ। क्योंकि और भाई मैं ये भी बता दूं, जब इन्होंने लिस्ट जारी दे दी मुझे कि सर मेरी लिस्ट में से आप एक भी कमी नहीं निकाल सकते, बट इन्होंने एक प्रॉमिस और करा दिया कि सर मैं अपनी निगरानी में बच्चों के टेस्ट देखूंगा। आप खुद भी चेक करते जी, थे, खुद चेक सारी किया। चीजें चेक करते थे जी। कि सर मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं आपको लिस्ट दे दूं यहाँ पे बच्चे नकल कर ले। जी बिल्कुल। हाँ ठीक भाई, और कोई बात नहीं सर, ये तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, हाँ जी। है ना। और फिर सर ने ये बात बताई। अब सर मैं सागर सर आपसे भी जानना चाहता हूँ, हाँ जी सर, आपने हालांकि शुरुआत में थोड़ी सी एजिटेशन दिखाई थी, बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल। आपने कहा था कि सर नंबर तो अच्छे आएंगे, हम्म, लेकिन थोड़ा सा सोच लीजिए इस पर। बिल्कुल सर, फिर आपने 2-3 दिन का मेरे ख्याल से समय लिया था। बिल्कुल लिया था सर। हाँ फिर उसमें इसका मतलब मैं क्या? कारण बताता हूँ सर, क्या जी। कारण था। एक्चुअली में जब आपने बोला ना कि लिस्ट जारी करने के लिए, हाँ मैं खुद अचंभा मान गया सर इस चीज का। हाँ हाँ क्यों? कोई एकेडमी इंचार्ज हाँ इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है? अगर लिस्ट जारी करने का मतलब होता है सर अपनी गुडविल दांव पे लगाना। हाँ मान ली किसी व्यक्ति पे आपने हमारे ऊपर भरोसा करा, सबसे Right. चीज ये होती है सर कि आपने भरोसा तो कर लिया, हम्म, अब जरूरी नहीं तो मैं भरोसे पे खरा उतरूं। हाँ हाँ अगर कल को हम रिजल्ट खराब करते, पूरी हमारा तो कुछ नहीं, हम तो छोड़ के चले जाते, राइट। किसका लॉस होता? आपका सर। जी, रिजल्ट खराब किसका होता? बच्चों आपका। का, मेरा, बिल्कुल, पेरेंट्स का, सबका बिल्कुल होता सर। बिल्कुल। तो मैं इस चीज को लेके अचंभा रहा कि ऐसे कोई एकेडमी आपने- आज तक किसी ने नहीं किया। आपने 2 दिन बाद कहा भी मुझे बिल्कुल कि सर सर। मैंने सारे YouTube पर छान मारा, देखा है सर मैंने, सब जगह छान मारा मैंने सब देख लिए हाँ जी, कि सर किसी एकेडमी ने कोई लिस्ट जारी कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती। और इसे लिस्ट सर मैं मानता हूँ कि कोई टीचर्स अगर मेहनत भी कर रहा है ना, वो भी लिस्ट जारी करने से पहले हिचकिचाएगा। वो बोलेगा कि कल को अगर इनमें से नहीं हो पाया, अगर उस वक्त तो क्या होगा? बिल्कुल पेरेंट्स को तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं मानता हूं सर, अगर बच्चे का एग्जाम होता है, केवल बच्चे का एग्जाम नहीं होता, उस टीचर का भी इम्तिहान होता है, उस एकेडमी का भी इम्तिहान होता है कि वो खरा उतरा, बिल्कुल, क्या वो कामयाब हुआ। बिल्कुल। अगर एक बच्चा फेल होता है तो वो टीचर भी फेल होता है, वो एकेडमी भी फेल होती है। सर इसमें मैं ये देख रहा था, जैसे ही हमने, भाई मैं व्यूअर्स आपको सच्चाई बताऊंगा सर, जैसे ही हमने लिस्ट जारी कर दी थी, हमारे बच्चों को भी ये बात पता थी। हाँ जी सर इवन बच्चे ये कहते थे हमें आके कि सर हम एकेडमी का नाम भी कमजोर नहीं होने देंगे, हम अपने माँ बाप का नाम भी कमजोर नहीं होने देंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे। हर बच्चे को पता था कि यार लिस्ट जारी हो रखी है। मैंने हर बच्चे को ये बोल रखा था कि भाई तुम्हारी पहले ही लिस्ट जारी है, तुम मेहनत करना, अपने स्कोर को कम से कम। सर बच्चों में के अंदर भी एक ईमानदारी आ गई थी सर, आ गई थी, बिल्कुल सर, बिल्कुल आ गई थी। तो सबसे पहले मैं तो सर आपका धन्यवाद बोलना चाह रहा हूँ कि आपका धन्यवाद है सर, आपने टीचर्स पे विश्वास किया, ठीक है, बच्चों पे विश्वास किया, तभी वो इतना बड़ा रिजल्ट निकल के आया। सर टीचर भी तो सर दमदार होना चाहिए। विश्वास तो मैंने पहले वाले टीचर को भी पूछा, हाँ जी सर वो तो एकदम से, जैसे मैंने पिछले वाले टीचर के सामने भी ये बातें रखी, हाँ जी सर आए दाएं इधर उधर की बात सी करके, मैंने कहा श्रीमान जी इसका मतलब, मैं सीधा बोला मैंने, हाँ जी सर, मैं सर आप बातों का खाना चाहते हो, बस पढ़ाई में आपकी दिलचस्पी नहीं है, ठीक, तो आपसे मेरी बन नहीं पाई। पहले सर कोई डाल ही नहीं सकता, नहीं डाल सकता, उनका यही था, बिल्कुल सर, कोई डाल ही नहीं सकता, आप भी नहीं डाल सकते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, मुझे तो इस अग्नि परीक्षा से जाना ही है, क्योंकि जब आप अगर हम पढ़ाएंगे तो हम डाल देंगे। और सर ये सच्चाई है, आपने मुझे ये कम से कम कभी भी याद दिलवा देते हैं कि सर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि ये लिस्ट आपने डाल रखी है। इवन पेरेंट्स को भी, बहुत सारों को ये लगता है, कुछ को ऐसे लगता है कि पेपर लीक है, आउट करा रखे होंगे, नकल करा रखे होंगे। बिल्कुल भाई देखो, जब अच्छी पढ़ाई हो जाती है ना तो इस तरह से हो जाए। अब सर देखो इसका फायदा देखिए सर, हाँ जी, आपने जब मैंने लिस्ट डाली थी, जी
दीपक सर के सामने की बात है, आपके सामने की बात है। आप मुझे ये कहते थे आकर कि सर हम इतनी सी भी लापरवाही नहीं कर सकते अब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, कभी आप मुझे रिमाइंड कराते थे, कभी मैं आपको कराता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, जब हम सारा ही मैनेजमेंट मान के चलो भूल जाता तो कोई बच्चा आ जाता था, बिल्कुल जी, सर, है बिल्कुल ना। बिल्कुल सर। तो हमारी तो मजबूरी बन गई थी, मजबूरी कह लो या जो भी कह लो, हमने तो अपने उस चक्रव्यूह में अपने आप को रख लिया था। हाँ जी, हमने तो पेरेंट्स के हवाले कर दिया था पहले ही हाँ जी, कि भाई हमें तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाना पढ़ाना पड़ेगा। अब सर देखो हो क्या रहा है, अब समझिए इसमें बात को। अब जैसे ये 54 बच्चे हैं, हाँ जी, है ना, इसको थोड़ा सा भाई पेरेंट्स आप भी समझिए, हम्म, ये एनालिसिस पे चलेंगे। जैसे 54 बच्चे हैं और 19 बच्चे हैं, मैं मान के चले दीपक सर मैथ्स के टीचर है, जी, है ना, इन्होंने यहाँ पूरी साल मेहनत की है, हाँ जी, बच्चों के साथ खूब पढ़ाई कराई है इन्होंने, अच्छी कराई है इन्होंने। हम्म, अब सर होता ये है कि भाई चलो कहते रहे कहने, अब जैसे ये टीचर, इनका रिजल्ट मैं कैसे मापूंगा, मैं बताता हूँ कैसे मापूंगा। इन्होंने बता दिया कि इन 54 बच्चों में से 3 बच्चों के तो 150 में से 150 है, जी, 10 बच्चों के नंबर 147 है, जी, जी। बहुत सारे को 144 है, बहुत सारे को 141 है, वो लिस्ट पहले जारी करके है, दिखा के है। तो मान जाओगे ना कि हाँ भाई टीचर ने मेहनत करी है मेहनत ना, बिल्कुल नहीं सर, खाया है बातों का, बातों का नहीं है है। नहीं, केवल यूट्यूब पर बातें बनाता नहीं रह गया कि 150 में से 150 दिला दूंगा ना, दिला दिए। बिल्कुल सर, रहता नहीं, लिखता नहीं रह गया ये अध्यापक। बिल्कुल सर, भाई ऐसे अध्यापक को सलाम है। सागर सर आपने दिला दिया ना 50 में से 50, बिल्कुल सर, है कई ना, बच्चों के केवल फुल आउट केवल ऑफ फिल फेंकते है। तो नहीं रह गए ना, बिल्कुल है ना। सर, बिल्कुल। ये फेंकू चंद इतने सर घूम रहे हैं आज की डेट में, हाँ जी, इतने घूमते हैं। आप यूट्यूब संभाल के देखो सर, हाँ, क्या मिलेगा, दिला दूंगा बच्चों 150 में से 150। अरे दिला दिए किसी को, हाँ, बिल्कुल सर, अरे टीचर तो दिलाने वाले ये है ना, बैठे तो है, दिला दिए मैथ में 200 में से 200। बच्चों ने दिखा दी ना बच्चों की मेहनत। भाई बच्चों की, सर इसमें बच्चों की कम मेहनत नहीं है, बच्चे भाई बच्चा पूरे में पढ़े हैं यहाँ सर पे। मैं तो ये मानता हूँ कि टीचर्स रास्ता दिखा सकता है, हाँ, अल्टीमेटली बच्चों को ही चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने स्पेशली कुछ अलग से काम किया है, सब टीचर कर सकते हैं, हाँ, सारे टीचर कर सकते हैं, मैं मानता हूँ सर। हम्म। पर एक्चुअल में है कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अल्टीमेटली है कि टीचर्स को भी रास्ता सही से दिखाना पड़ेगा। देखो सर आप भी हाँ, टीचर है, मैं भी टीचर, हाँ हम जी, सब टीचर भी हैं, हाँ जी, ठीक है। हालांकि एकेडमी इंचार्ज का जिम्मा मेरे पे अलग है, लेकिन मैं साथ में पढ़ाता भी हूँ, टीचर मैं पहले अपने आप को कंसीडर बिल्कुल करता बिल्कुल हूँ। सर, बिल्कुल। आप ये शब्द कह तो रहे हैं टीचर है, टीचर है, टीचर। सर एक शब्द है लंपट, इसमें लंपटों की फौज ज्यादा है आज की डेट में। आप किसी भी एकेडमी में जाकर चेक कर लो। हाँ जी, जैसे दीपक सर से मैंने पूछा, जी, इन्होंने तुरंत कह दिया कि सर डालो लिस्ट, नींद में डालो। मैं ये तो वही टीचर वाली बात। बिल्कुल सर। दूसरी वाली बात मैं कह रहा हूं, आप किसी भी एकेडमी ने कुछ डाला तो नहीं डाल। ये लंपटों की फौज घूम रही है कि नहीं। जब तुम ये कहते हो कि हमने इतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे, तुम लिस्ट क्यों नहीं जारी करते। अब सर पता क्या है, हाँ जी, कोई कहता है कि हमारे पास 4000 बच्चे हैं, कोई कहता है हमारे पास 5000 बच्चे हैं। अरे 4000 बच्चों को जब तुम रख सकते हो, उनके कपड़े धुलवा सकते हो, उनको वॉशरूम में नहलवा सकते हो, जब तुम उन्हें एक साल झेल सकते हो, तुम उनकी लिस्ट जारी नहीं कर सकते। मतलब सर इसमें कुछ ये भी तर्क निकल के आता है बिल्कुल सर कि हम 4000 बच्चों की लिस्ट जारी नहीं कर सकते। सर कितना समय लगेगा सागर सर 4000 बच्चों की? कुछ भी नहीं सर, एक टाइपिस्ट को दे दो, मुझे लग रहा है कि 10 से 20 मिनट में कंप्लीट कर 10 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ना, है ना। ये काम करने में मुझे लगा ही क्या, कुछ भी नहीं लगा। बिल्कुल मैंने कहा भाई एक बना देंगे एप्लीकेशन नंबर, 5 मिनट में उसने मुझे मैं मानता हूँ सर, जब ये मॉक टेस्ट होते हैं, बच्चों के मॉक टेस्ट होते हैं, उस टाइम पे भी तो लिस्ट बनती है, लिस्ट बनती है, मार्क्स होते हैं, पेरेंट्स को भेजे जाते हैं। सर अगर किसी एकेडमी में जब स्कॉलरशिप टेस्ट चलते हैं तो कितना बड़ा बवंडर मचाते हैं, तब उनको दिखा देते हैं, दिखा दे, उसकी भी तो लिस्ट बनती है, उसकी भी लिस्ट बनती है। अब एक बार बताओ, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी है, ये 2-2.5 लाख बच्चों की लिस्ट डालेगी? बिल्कुल डालेगी, वो भी डाल देती है ना, बिल्कुल डालती है सर, सब डालती है। अब उसमें से जो हमारे बच्चे हैं सर, ये एक बात देखिए, जैसे दीपक सर है, भाई मैं ये देखना, मैं ये भी तो देखूंगा इन्होंने मैथ में कितने बच्चों की लुटिया डुबो दी, या कोई बच्चा ऐसा भी निकला था जिसको ये इंप्रूवमेंट नहीं दे पाए, तो अगली साल इनके लिए सीखने के लिए होगा कि भाई कितने बच्चों पे काम कम हुआ है। जी सर, है ना, बिल्कुल सर। भाई सर मैं मानता हूँ, जैसे मान के चलो इसमें किसी बच्चे का नंबर नहीं आया, कम आए बहुत, उसके 20 नंबर आए, 30 नंबर आए मैथ में, तो सर मैं मानूंगा, मैं एकेडमी इंचार्ज होने के नाते मानूंगा कि उस पर काम नहीं हुआ मैथ में, पहली बात। हाँ जी, मैं टीचर होने के नाते इनको भी दिखाऊंगा वो कि दीपक सर देखो ये बच्चे पे काम नहीं हुआ, है ना। पेरेंट भी देखेगा, पेरेंट्स भी देखेगा, पर वो पता तो चले वो कौन है बच्चा, पता तो चले। सर मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने लिस्ट डाली थी, हाँ, एक चीज मेरे एक डाउट और था, हाँ, कि आपने लिस्ट सभी बच्चों की डाली, हाँ, इसमें फाउंडेशन वाले भी थे, हाँ, जेएनवी वाले भी थे। मैं अगर होता कि
जो बच्चे हाँ। नेक्स्ट ईयर के लिए अपियर करेंगे, मतलब उनका लेवल उतना नहीं है, हाँ। उन पे वर्क होना है, बेसिक कैलकुलेशन पे जा रहे हैं, आपने उनकी लिस्ट उनमें क्यों ऐड कर दिया? सर मैं बताता हूँ, देखो सर, हम्म। इसमें देखो आप उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे ये 54 बच्चे थे सैनिक स्कूल के, हाँ जी, और इसमें कुछ बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी ही यहाँ कर रहे थे। बिल्कुल सर, उन्हीं का इनका मेन पर्पस था। हाँ, और फिर इस उनका उनका हमने सैनिक स्कूल का फॉर्म भी भरवा दिया था। बिल्कुल सर। तो इसके लिए भी मैं बताता हूँ सर, मैंने दीपक सर से भी कंसल्ट किया, मैंने कहा सर इसमें मैं जेएनवी बच्चों को तो हटा देता हूँ, जेएनवी वाले जेएनवी में दिखाएंगे, हाँ जी, लेकिन इनका टू द पॉइंट बात था, सर मुझे जेएनवी से मतलब नहीं है, मैथ से मतलब, मैं तो मैथ का टीचर हूँ, जी बिल्कुल, जेएनवी में भी मैथ आएगा, जी सैनिक में भी मैथ आएगा, हाँ जी, यूपी सैनिक में भी आएगा, आरएमएस में भी आएगा। आरएमएस सर आप मुझे ये इसमें बात छोड़ दीजिए जेएनवी में। हाँ जी, इन्होंने कहा सर मेरे बच्चे का तो हर जगह डालिए। तब मुझे बात समझ में आई, मैंने कहा यार जेएनवी को भी यहाँ इंक्लूड करो। क्या ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा सिर्फ जेएनवी में नंबर लाएगा, दूसरी जगह टाई टाई फिश हो जाएगी उसकी। बिल्कुल सर। फिर सर इनकी बात से मैं और पुख्ता हो गया, मैंने कहा भाई ये टीचर तो निपटाने के मूड में है ना, ये उनमें से नहीं है कि थंबनेल बना के दिला दूंगा 150, दिला दूंगा 150 टोटल 300 में से दिलाएगा, दिला दिए होंगे बहुत सारे को, है ना। सर आप देखो, चाहे चेक कर लो भाई व्यूअर्स, थंबनेल भरी बड़ी मिलेगी, 150 में से 150 की तैयारी का आ गया समय, अब गायब है। ठीक, तो सर ये बात इनसे मुझे वो मिली थी कि सब बच्चों को डालो, चाहे कोई फिसड्डी बच्चा हो, कमजोर हो, कितना भी कमजोर हो, कोई इंटेलिजेंट हो, कोई बीच का हो, कैसा भी बच्चा हो, सबका डालो। ठीक, इसमें से हम ये देखेंगे हमारे अंदर गट्स कितने हैं। मेरी मैथ की टेंशन इन्होंने कह दिया था कि छोड़ दो सर। और सर जनरल नॉलेज का तो आपको पता ही है। बिल्कुल सर, उसके तो आप बादशाह हो सर, है ना। और जनरल नॉलेज में सर मैं ये भी बता दूं आपको, रिकॉर्ड बता रहा हूँ जनरल नॉलेज का एक, जैसे 54 बच्चे पेपर देने गए, हाँ जी, किसी भी बच्चे का स्कोर जनरल नॉलेज का मैं दिखाऊंगा। देखो ये तो फैक्ट जो फैक्ट चंद है ना सर, फेंकू वे तो अपने बातें ही करते रहेंगे कि किसी भी बच्चे का स्कोर एवरेज बता रहा हूं मैं एकेडमी का 36 नंबर से कम नहीं आना, 54 में से 54 में। इन 54 बच्चों का एवरेज स्कोर जीके का 36 नंबर से कम नहीं आना, मतलब 32, 34, 42, 48 ये स्कोर है सर। बिल्कुल सर। ठीक, जहां हाईएस्ट, जहां एवरेज स्कोर एकेडमीज का 10-5 निकलेगा ना, ये 36 का एवरेज स्कोर है 54 का। एक भी बच्चा मेरा यहाँ पे एकेडमी में ये नहीं बता सकता कि मैं जनरल नॉलेज में पिट गया, फेल हो गया, एक नहीं बता सकते आप मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारे सारे बच्चे, और जनरल नॉलेज का हाईएस्ट स्कोर भी, ये कह रहा हूं भाई मैं, हाईएस्ट स्कोर भी, और चाहे पेपर लीक हुआ हो, नकल हुई हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं सर। हाँ जी, जनरल नॉलेज में मैंने साफ कह रखा है, और अदर सब्जेक्ट में सर ने भी, हमने, तुम पेपर लीक करके कराओ, हम बच्चों को पढ़ा के कराएंगे। जिसको पेपर चुराना चुराए, हमें तो बच्चों की पढ़ाई करानी, और हम उससे बड़ा रिजल्ट देंगे बच्चों को पढ़ा के और दिखा के, लिस्ट जारी करके। ये सर है। तो जनरल नॉलेज में आपने 50 की दर का इधर सर, तो ये सर ये सारी चीजें, और खास बात सर ये है इन चीजों को ना, देखो अब जैसे आप जो कह रहे थे ना कि सर आपने गुडविल दांव पे लगा दी। हाँ जी सर। सर ईमानदारी की जगह है आज भी दुनिया में, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स हमें ट्रिमेंडस सपोर्ट दे रहे हैं, वो हमसे बहुत प्रभावित है, वो हमसे जुड़ रहे हैं, वो इन सच्चाई को देख भी रहे हैं, वो खुद रिजल्ट चेक कर रहे हैं। जिस दिन ये यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया था ना, ये वाला, हाँ जी, ये वाला, हाँ जी, एक पेरेंट का तुरंत ही कॉल आ गया था कि सर कंग्रेचुलेशन, आपने जो कहा था वही हो गया, वही हो गया। बिल्कुल सर, ये तो देख रहा था मैं सर। फिर मैंने पूछा, आप हमारी टीम ने पूछा कि भाई आपको कैसे पता चले, सर आपकी लिस्ट हमने देख ली, लिस्ट देख ली। बिल्कुल सर, यही समझ गए ना। और फिर उसके बाद जब तो रिजल्ट आया था, उसके बाद 6-7 दिन तक अब तक कॉल आ रहे हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं कि सर आपकी लिस्ट वहां तो ओके हो गई, वहां तो आपने बना दिया अच्छा रिकॉर्ड, हम तो तब माने जब आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कुछ करके दिखा दो। बिल्कुल ठीक, जिसमें सर देखो, जिसमें 47 बच्चे हैं और ये 16 बच्चे हैं, अगर ये किसी और एकेडमी में होते एक भी सिलेक्शन आ जाएगा क्या? आने का तो नहीं सर, है ना, एक भी तो सिलेक्शन नहीं है। नहीं, लेकिन देखना इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और इंडिया सैनिक स्कूल में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और हमारे पास पेरेंट्स के फोन आएंगे। अब सर एक एकेडमी ऐसी बन चुकी है जिसके पास पेरेंट्स के फोन आते हैं। अक्सर देखने को मिलता था सर कि टीचर्स पेरेंट्स को फोन कर रहा है, सर कांग्रेचुलेशन आपका बच्चा हो गया है। हाँ, अब ये उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पेरेंट्स
टीचर को इन्फॉर्म कर रहा है कि हाँ, सर कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, आपकी एकेडमी का रिजल्ट आ गया, बच्चे के आपके यहाँ से पढ़ाई हो गई, बच्चे ने बहुत पढ़ाई कर ली। हाँ अब पेरेंट्स कर रहे हैं फोन। पेरेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल सर, बदलाव तो है ना। अब बिल्कुल देखो, बदलाव है। अब सर इसको थोड़ा सा मैं इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी हम बात करते हैं इसका। हाँ। आप एक बात समझिए, बहुत सारी अकेडमीज को, बहुत सारे पेरेंट्स को, जो मैं बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं कहता, दलाल कहता हूं मैं उनको, हाँ जी, उनको इस बात से चिढ़ भी होती है। अकेडमीज में तो सर बहुत बुरा बुरा हाल है सर, बुरा से बुरा पिटा हुआ। सर मैं एक बात कहता हूँ, इसको थोड़ा सा ना एक पॉजिटिव वे में भी लीजिए। हाँ जी, जैसे हमने ये पहल चलाई है, हाँ, है ना, और मुझे नहीं लगता इसको कोई चलाएगा। हाँ जी, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या अगर इस तरह से काम करना शुरू कर दे अकेडमी, तब क्या कोई अकेडमी बिना पढ़ाई कराए बच्चों को ले लेगी? टिक सर जाएगी मैं वो? कह रहा हूँ कि पूरा इंडिया चेंज हो जाएगा इससे, हो जाएगा नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। हो जाए। भाई इसमें पता क्या है सर, ये जो 2 कौड़ी की तैयारी कराने वाली अकेडमीज, लंपट जो शब्द है ना इनके लिए, 2 कौड़ी थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ फिर भी ठीक है, हाँ, लंपट बिल्कुल एकदम, हाँ, जो लंपटों की फौज है ना, हाँ जी, इनको संन्यास ले लेना चाहिए क्या टीचिंग से? मुझे तो लगता है ले लेना चाहिए सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को टैकल करते हैं, हाँ, और उनको फिर इतने उल्टा सीधा ज्ञान भरते हैं उसमें। अब ये भी सर एक बार बताओ, आप जब एनालिसिस कराते थे, कितनी ट्रिक थी बच्चों के पास? कुछ नहीं सही, है ना, कितनी कितने अलग अलग तरह की ट्रिक्स, आपके कितने फॉर्मूले आपने उनके हटवाए। जी, फालतू जब बताते फालतू थे, के जो- जब आप ये बताते थे, जब आप दूसरे ट्रेडिशनल वे से बताते थे, और वो अलग तरीके से बता, वो अलग अपनी ट्रिक ले रहे जी, थे जी। कि सर ऐसा आएगा तो ऐसा ऐसा कर आएगा। देंगे, जी, है ना। जी, जी। जब इवन नंबर आएगा, एक दिन आप कह रहे सर इवन नंबर का इन्होंने कुछ फॉर्मूला बताया। हाँ सर, वो फॉर्मूला गलत ही बता दिया, कुछ और ही बता दिया। इवन सर आए मेरे पास, जी, जी। कहने लगे कि यार इवन नंबर का कोई फॉर्मूला बताया। मैंने कहा ये पता नहीं कहां से लाते। कहने लगे सर वो पिछले वाले ने बताया था। जी, बताओ, सर, तो मतलब सर ये जो लंपटों की फौज है ना, हाँ जी सर, इनको साइडलाइन होना ही होगा। वो नहीं होगा, वो इसीलिए ऐसे होगा कि जब ये इस तरह से लिस्ट जारी करेगी तमाम एकेडमीज, और पेरेंट्स उसका रिजल्ट देखेंगे, पेरेंट्स जज करेंगे। यहाँ पर सर अब जज पेरेंट्स हो गए, बिल्कुल जज पर, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के मामले में तो जज पेरेंट्स हो गए। बिल्कुल हो गए सर, वो कहेंगे कि अच्छे हैं तो अच्छे हैं, वो कहेंगे बुरे हैं तो बुरे हैं, क्योंकि वो सब चीज देख पा रहे हैं। लेकिन अदर एकेडमी में क्या है, वकील भी वही है, मुलजिम भी वही है, जज भी वही है, बस, है ना। मेरा मुंसिफी मेरा मुलजिम, वो वाली है ना, है ना। अब फैसला तो पता ही आपको क्या आएगा। तो तमाम जितनी भी सारी एकेडमी है सारी, उनमें जज भी खुद, मुलजिम भी खुद, वकील भी खुद। तो रिजल्ट क्या आना है, अच्छा ही आना है, उसमें कोई होनी नहीं गड़बड़। तो सर ये सच्चाई है, और ये हम भाई दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे टीचर्स ने किस तरह से प्रण लिया, किस तरह से उन्होंने कह दिया कि लिस्ट आप जारी करो, हमें कोई चिंता नहीं है, कमजोर वाले को सबसे पहले दिखाना। बिल्कुल सर, दीपक सर ने ये भी कहा था, मुझे याद है कि सर कमजोर बच्चा कोई छिपा मत लेना, कि इसे दिखाओ सबसे पहले। ये क्या कर, वो एक वो अभिनव था 96 वाला, टोटली 96 थे, 120 नंबर है सर। बिल्कुल सर। फिर और सर फिर आपने भी यही कहा था कि शुरुआत में तो खैर आपने 2 दिन तो मुझे गोली दी सर। 2 दिन मेरा ऐसा डाउट नहीं था, 2 दिन ये हो सकता, 2 दिन मैं ये सोच रहा था, हाँ, कि एक एकेडमी इंचार्ज जो इतनी बड़ी संस्था चलाता है, राइट, क्योंकि मैंने सर अक्सर देखने को मिला है मुझे, एकेडमी इंचार्ज का मेन मोटिव केवल प्रॉफिट अर्न करना होता है। मैं ये नहीं मानता कि गलत है ये, बिना प्रॉफिट के कोई भी संस्था चल नहीं सकती, पर मुझे ये था कि इनका केवल मेन मोटिव पैसा कैसे जनरेट करा जाए, उनका फोकस उस पे था। केवल आपका फोकस क्या था कि एजुकेशन को आगे कैसे ले जाया जाए। प्रॉफिट तो देखो बिना इसके तो चलेगा नहीं, सर, एजुकेशन अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। सर एक बार बताइए, जैसे आज की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे पास अभी पेरेंट्स गुजरात से, उन्होंने एडमिशन करा लिया। हाँ जी, उन्होंने करा दिया बच्चे का एडमिशन आज ही, ठीक है। वो आए, अपना एडमिशन करा के चले गए। उन्होंने कहा कि भाई हमने यूट्यूब पर आपका सब कुछ देख लिया है, आप अच्छी एजुकेशन दोगे ही दोगे, है ना। भाई इतनी दूर से पेरेंट्स आ गए, तो एक बात वो तो हमें भी तो सर देखना है भाई, गुजरात से पेरेंट्स यहाँ आए, उसके बच्चे को अगर हम अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, क्या गुजरात में संस्थानों की कमी है? भाई गुजरात तो डेवलप स्टेट है पूरा, बिल्कुल डेवलप स्टेट है सर, है ना। वो तो बहुत, वहां पे तो एक से एक है। क्या वहाँ संस्थानों की कमी है? नहीं। उसको लगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ बैठ रहे तो यहाँ आया। बिल्कुल सर, है ना। मुझे तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था सर आप मजाक कर रहे हो, मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करता नहीं है, आज तक नहीं देखा सर मैंने कोई लिस्ट जारी करता। सर मजाक से मुझे याद आ गई, ये तमाम जो ज्यादातर ये कोचिंग है ना बड़े बड़े, ये भद्दा मजाक ही कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, ये बच्चे के साथ भद्दा मजाक करते हैं। अब 18 जनवरी को पेपर होने के बाद बच्चे घर चले गए, इन लंपटों ने क्या रिजल्ट दिया, इसको कोई चेक कर लेगा?
नहीं कर सकता, बताओ मुझे, नहीं कर सकता, भाई इन लंपटों का कोई रिजल्ट चेक कर देगा क्या, क्या रिजल्ट आया? नहीं कर है? सकता। जो ये 4-4 हजार बच्चे लिए पड़े हैं, हम्म, ये बता देंगे कि इन्होंने कितने बच्चों की लुटिया डुबोई, कोई बता सकता है इनका? है? बिल्कुल। बताओ, हम्म, अगली साल फिर बात करने लगेंगे अब हम्म, कि आ जाओ अब बनाएंगे तुम्हें टॉपर। पिछले साल वाले टॉपर बना दिए। हाँ जी, सर मुझे इस बात की बहुत पीड़ा थी, मुझे बहुत दुख है इस बात का। हाँ जी सर, मुझे मुझे इस बात का दुख होता है जब पेरेंट कहता है कि मेरा बच्चा 2 साल 3 साल यहाँ रहा और जितने का गया था उससे भी नीचे का होके आ गया, और तो और बुरी आदतों का और शिकार हो गया, और शिकार हो गया, है ना? बिल्कुल सर। ठीक, तो फिर वो बच्चा आगे जाके सफर करता है। तो इसलिए मैंने तो ये प्रण ले लिया है। इस बार हॉस्टल बैच में एडमिशन शुरू हो गए हैं, 125 हमारी सीट्स हैं। हाँ जी, हद से ज्यादा एक्सटेंड होगी तो हम उसका अलग बताएंगे, लेकिन 125 है अभी तो। हाँ जी, ठीक, सर उसकी सारी लिस्ट डालूंगा मैं। बिल्कुल जी, ठीक, उसकी सारी लिस्ट डालनी ही पड़ेगी हमें, जब हमने पिछले वालों की डाली है अब तो हमें डालनी है, बिल्कुल है डालना, ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सर लिस्ट डालेंगे उसमें से रिजल्ट आएंगे, ठीक, उसमें से पेरेंट जागरूक होंगे, जागरूक होंगे, वो अपने हाथों से देखेंगे, इस बार आंखों से चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे ना सर, तो बिल्कुल सर। तब जाके सर ये शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। और इसका उद्देश्य मेरा यही है भाई, मैं बार बार बता दूं, मुझे किसी एकेडमी, बहुत सारी एकेडमी को लगता है ये हमारे बारे में अरे नहीं, मेरे कहने से आपका क्या हो जाएगा अगर आप सच्चे होंगे? हाँ जी सर, अगर आप सही शिक्षा दे रहे होंगे सर, दीपक सर आपके कहने से कुछ हो जाएगा क्या उसका? कुछ नहीं हो कुछ सकता भी सर। प्रभाव नहीं अगर पड़ेगा आप सर। इतने अच्छे पढ़ा रहे होंगे, लेकिन अगर आप लंपट पढ़ाई करा रहे होंगे, हाँ जी सर, तो आपका सत्यानाश होना तय है। बिल्कुल सर। नहीं, और मुझे लग रहा है कि सर एक चीज और होती है कि अगर कोई सही तैयारी करवा रहा है वो बोलेगा ही नहीं इस चीज में हाँ? कि आप एलिगेशन लगा रहे, ये चीज कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप अपनी एकेडमी पे ध्यान दीजिए। सर मैं बता रहा हूँ, मेरे वो करेगा केवल सर वही हमारे व्यक्ति। हमारे पास दुनिया भर के मैसेज आते हैं हाँ जी, कि आप दूसरी एकेडमी के बारे में आपने ये बता दिया कि टॉपर फर्जी है, ये है फर्जी है। अरे कोई बात नहीं, आप तो सच्चे हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल सर। बस मैंने बता दिया टॉपर फर्जी है, हाँ जी, तो मैं तो इसीलिए बता दिया क्योंकि फर्जी है ना, मैं तो इसीलिए बता दिया ना भाई। लेकिन आप तो सच्चे हैं ना, है ना? आप तो प्रभु राम के वंशज है ना, तो आपको क्या चिंता करने की जरूरत है? फिर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर निकालते रहो, आप नकल से टॉपर निकालते रहो, बजा बजी जाएगा एक दिन, है ना? बिल्कुल वो तो सर। पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने लिस्ट जारी कर रखी है, आपने कुछ नहीं जारी कर रखा, आपके बस की नहीं है जारी करने, आपके, मैं बता रहा हूँ, आप कुछ कभी कर नहीं सकते, ये तो कर ही नहीं सकते ना, ईमानदारी से तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो चलने दीजिए। और ये तो एक अकेडमी थोड़ा ना, तमाम है। तो कई बार एक अकेडमी को लगता है मुझे मेरे बारे में कह दिया, अरे तेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ भाई मैं, मेरा उद्देश्य तो मैं उन बच्चों के बारे में कह रहा हूँ सर जो सफर कर रहे हैं इन चीजों से, इन लंपट की जो फौज घूम रही है, इनकी वजह से जो बच्चा नहीं ग्रो कर पा रहा है। बिल्कुल अब एक बात देखो ना, अगर बच्चे को सही एजुकेशन नहीं मिली, कल को मुझे चिंता इस बात की भी है, मैं एक फर्दर पॉइंट और बता देता हूँ, अगर इन बच्चों को सही नहीं शिक्षा मिली तो कल को ये जेब हमारी और तुम्हारी काटेंगे कि नहीं काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। कल को हम और तुम छोड़ेंगे क्या ये? बिल्कुल, सारी, मैं मानता हूँ सभी सफर करता, पेरेंट्स भी, बच्चा और पूरे हम भी, हर एक नागरिक। हाँ, ये क्राइम होते हैं, इनका मेन मोटिव यही होता है, अनएजुकेटेड तो पीपल। एक छोटा सा सेगमेंट है सैनिक स्कूल, इसको हम लेते हैं, बाकी सब दुनिया चली रही है भाई, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि इस सेक्टर में सभी टीचर्स, सभी एकेडमी ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं, जैसे हम कर रहे हैं, लिस्ट जारी कर रहे हैं और पेरेंट्स को रिजल्ट सौंप दे रहे हैं, सबको ऐसा करना होगा, ये सबसे अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। पर फिर से मैं कह रहा हूँ सागर सर, आपको सेशन को एंड करेंगे, आपको लगता है कोई लिस्ट जारी करेगा? सर सच बताना, अभी नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा सर। बिल्कुल आगे लग रहा है आगे जारी कर देगा, आगे पॉसिबिलिटी है कि कोई जाग जाए, किसी का जमीर जाग जाए, वो डाल दी लिस्ट को। अच्छा ये बताओ क्यों नहीं जारी करते लिस्ट? क्योंकि सर इतनी साहस किसी के अंदर नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं जारी करते? क्योंकि सर मैं मानता हूं कि अगर एक्चुअल में बच्चों पे वर्क किया होता तो लिस्ट जारी करने मतलब झूठ बोलते हैं, तभी जारी नहीं करते। बिल्कुल सर, इसका मतलब झूठ बोलते हैं, बिल्कुल सर, है ना दीपक सर जी? क्यों नहीं बताते कि भाई मैं कितने बच्चों को पढ़ाया मैंने? भाई जब हम बच्चों को पढ़ाते हमने लिस्ट जारी कर वही तो, और जबकि एकेडमी इंचार्ज एक बार इसमें थोड़े से बैक था, लेकिन इस टीचर ने कह दिया मुझे, लेकिन ये 2 कौड़ी की तैयारी कराने वाले कह देंगे नहीं। इसका मतलब ये हो गया, ये बात अपने आप में साबित करती है कि ये झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं ये। नहीं तो एक बात बताओ, लिस्ट जारी क्यों नहीं करना चाहते? बिल्कुल सर, इवन तो सर ये तक कहते डेटा चला जाएगा, प्राइवेसी भंग हो जाएगी। अरे भाई, जब एक बच्चे के
उस तरह लगाते हुए, बाल कटते हुए दिखा सकते हो तुम, तब उसकी प्राइवेसी भंग नहीं हो रही है। तो सर सैनिक स्कूल का जैसे रिजल्ट आता है हाँ? और बच्चों की रिजल्ट ये लिस्ट जारी करते हैं, इनका तो सारी सर प्राइवेसी भंग हो जाती होगी। एक बचकाने इस तरह से, तो सर प्राइवेसी भंग हो जाएगी। एक एप्लीकेशन नंबर डालने से उसकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। बिल्कुल सर। जब उस एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, उसका तमाशा निकाल देते हो तुम, हाँ तब उसकी प्राइवेसी भंग नहीं होती हाँ जी सर। है ना। एप्लीकेशन नंबर डालने से सब बच्चों की प्राइवेसी भंग हो जाएगी। प्राइवेसी भंग तो हो इस तरह की कुतर्कों से बचना होगा। और पेरेंट्स को मैं बार बार अवेयर करता हूँ, मेरा ये सारे संबोधन, हमारी टीम की जो सारी बात है वो पेरेंट्स के लिए होती है। भाई सीख लो इन चीजों से, और ऐसी एकेडमी को चुनो जो लिस्ट डालती हो, जो पेरेंट्स से रिजल्ट चेक करवाती हो, जो पढ़ाई कराती हो, और एकमात्र एकेडमी आपको दिखाई देगी। हाँ, अगर आपको दूसरी कोई एकेडमी ऐसी मिल जाए तो रिजल्ट देखना और उसमें एडमिशन करा लेना। सिर्फ उसकी लिस्ट को वेरीफाई करना एक बार। बिल्कुल सर। ऐसा भी निकलेगा एक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इसी एकेडमी में आना, आप पहले देखिए, अगर कोई आपको लग रहा है कि बेस्ट एकेडमी इससे लग रही है और लिस्ट जारी कर रही है, रिजल्ट अच्छा दे रही है, तो आप जाइए, उधर भी जाइए। ऐसा नहीं कि यहीं पे आना है आपको, आपको देखना पड़ेगा। चलिए सर, मैं फिर सेशन को एंड। दीपक सर, इस बार जितने बच्चे आएंगे, लेट अस सपोज मान के चले 200 बच्चे आ गए जी, ऐसा तो नहीं ज्यादा बच्चों को देखकर आपका सर नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। पक्का? बिल्कुल प्रण है सर आपको? सर मेरे तो डेफिनेटली, ठीक है, पूरा क्लियर हूँ। और भाई जनरल नॉलेज का तो मैं बता रहा हूँ, मैं जो यहाँ दूर दराज में बैठे हैं ना, वो एक छोटी सी सीरीज देख लेना, उससे ही प्रण पूरा हो जाएगा। ठीक है, धर्मपाल सीरीज का छोटा सा वीडियो देख लेना, इतने में काम हो जाएगा, आपको घर से बैठे बैठे नंबर आ जाएंगे। क्या, चलिए हम इस तरह के सेशन लेके आते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स को इससे बहुत सीख मिली होगी, बच्चों को भी समझ आया होगा किस तरह से अच्छी एजुकेशन उन्हें लेनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।